आपका स्वागत है यूरेका पे। आज हम आरोपी के कुछ अधिकारों को देखेंगे कि भारतीय संविधान में आरोपी के क्या क्या अधिकार हैं, इन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम अरेस्ट के समय व्यक्ति का क्या अधिकार है और अरेस्ट के कुछ नियम की बात करेंगे और DK वासु की गाइडलाइन जो है सुप्रीम कोर्ट के, इन चीज़ों के ऊपर में हम चर्चा करेंगे। और फेयर ट्रायल को भी हम देखेंगे कि निष्पक्ष मुकदमा किसको कहते हैं और ये किसी भी लोकतंत्र के लिए क्यों ज़रूरी होता है निष्पक्ष मुकदमा, इन चीज़ों को भी हम देखेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं जो अक्यूज्ड होते हैं, जो आरोपी होते हैं, उनके क्या अधिकार होते हैं। तो यहाँ पे दो आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 22 यानी प्रत्येक व्यक्ति को आर्टिकल 22 के अनुसार जो है एक वकील के ज़रिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यानी किसी के ऊपर में अगर कोई आरोप लगाया जाता है तो उस व्यक्ति के पास में अनुच्छेद 22 के तहत ये अधिकार है कि वो अपना एक वकील रखेगा और अपना बचाव कर सकता है कोर्ट में। साथ ही साथ यहाँ पे आर्टिकल 39A की बात की गई है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। और इसमें ऐसा कहा गया है कि ऐसे नागरिक जो कि गरीब हैं, जो वकील खुद ही नहीं रख सकते अपने पैसे से, उनको राज्य के द्वारा यानी कि सरकार के द्वारा जो है उनका केस लड़ने के लिए वकील मुहैया कराया जाएगा। ये राज्य की जिम्मेदारी है। तो ये दो आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिहाज से, तो आप इसे याद रखिए। आर्टिकल 22 जिसके अनुसार व्यक्ति को वकील करने का अधिकार है, आर्टिकल 39A जिसके तहत गरीब व्यक्ति को राज्य के द्वारा जो है वकील मुहैया कराया जाता है केस लड़ने के लिए, जो व्यक्ति खुद अपना वकील नहीं रख सकते हैं। अब हम देखते हैं आरोपी के कुछ अधिकार के बारे में जानते हैं, एक्यूज्ड व्यक्ति के अधिकार के बारे में जानते हैं। क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र में जो न्याय व्यवस्था है उसमें जो आरोपी होते हैं उनको अधिकार है कि वो अपने अगेंस्ट जो है उनके अपने आप को जो है वो कोर्ट में जो है निर्दोष साबित करने का कार्य कर सकते हैं। तो किसी भी आरोपी के ऊपर में जब आरोप लगाया जाता है तो उनके पास में कुछ अधिकार है, जैसे कि सर्वप्रथम आर्टिकल 22 जिसके तहत उन्हें वकील करने का अधिकार होता है, वो कोर्ट में वकील करके अपना मुकदमा लड़ सकते हैं। साथ ही साथ गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार होता है उनके पास में, कि किसी व्यक्ति के पास ऊपर में आरोप लगाया जाता है और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है तो उस आरोपी के पास में ये अधिकार है कि वो अपने गिरफ्तारी का कारण जाने। और साथ ही साथ गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर जो है उस आरोपी व्यक्ति को जो है मजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश किया जाता है। तो ये उनके प्रमुख अधिकार है। और उसके बाद में हिरासत के दौरान उनके साथ में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा आरोपी के साथ में, और पुलिस हिरासत में उनसे जो है ज़बरदस्ती कोई बयान नहीं लिखवाती है। ये सब जो है आरोपी को अधिकार दिया गया है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति को जब तक अपराधी नहीं माना जाता है, उनके ऊपर में अगर दोष न सिद्ध हो जाए तो कोर्ट दोष सिद्ध करने का कार्य जो है कोर्ट में होता है। जो न्याय व्यवस्था में हमने पढ़ा हुआ है कि कोर्ट में जो है मुकदमा चलाया जाता है और उस मुकदमा के तहत जो है किसी व्यक्ति के ऊपर में अगर अपराध अगर सिद्ध हो जाता है तो उसे जो है अपराधी माना जा सकता है। तो इस प्रकार से जो आरोपी है उसे जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसके पास में ये निम्न अधिकार है कि उनको अपना वकील रखने का अधिकार है, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतर्गत जो है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, और साथ ही साथ गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति के साथ में पुलिस किसी भी प्रकार का वसूली नहीं करेंगी। ये जो है उनका अधिकार है। और इसके बाद में हम देखते हैं जो अरेस्ट के समय जो है पुलिस के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं, जिसे कि DK वासु गाइडलाइन के नाम से भी जाना जाता है। इन चीज़ों को हम देखते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय है इन्होंने गिरफ्तारी और हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के लिए कुछ शर्त एवं प्रक्रिया जो है तय किया हुआ है, जिसे DK वासु निर्देश के नाम से जाना जाता है। जिसमें कि कुछ प्रमुख अगर हम देखें पॉइंट को तो इस प्रकार से है कि गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पहचान स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि पुलिस अधिकारी का नेम प्लेट लगा होना चाहिए जो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए आएंगे किसी भी आरोपी को। तो गिरफ्तार का मेमो बनेगा, यानी कि आप जब गिरफ्तार करते हैं तो जैसे कि हमने FIR में देखा था कि FIR जब हम लिखवाने जाते हैं तो उस समय FIR का पूरा मेमो बनता है कि किस तिथि को किस समय पे कौन से दिन
किसके द्वारा एफआईआर लिखवाया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से गिरफ्तारी का भी एक मेमो बनता है जिसमें हर एक चीज़ का डिटेल जो है लिखा जाता है कि किस पुलिस अधिकारी के द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, आरोपी के ऊपर में क्या आरोप है, इन सभी चीज़ों का जो है विवरण तय किया जाता है। साथ ही साथ जो है गिरफ्तारी की सूचना परिवार या दोस्तों की दी जाती है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसकी सूचना उसके परिवार को या उसके दोस्तों को दी जाती है। व्यक्ति को गिरफ्तार के 24 घंटे के अंतर्गत जो है अदालत में पेश करना जो है अनिवार्य माना गया है। और साथ ही साथ गिरफ्तार करने के बाद में व्यक्ति की जो है मेडिकल जांच भी जो है एक आवश्यक माना जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उनकी मेडिकल जाँच करवाई जाती है। तो न्यायाधीश डी.के. वासु दिशा निर्देश का मुख्य उद्देश्य जो है वो नागरिकों को पुलिस के दुरुपयोग से बचाना है, ताकि नागरिक के साथ में जो है पुलिस जो है बर्बरता न करे और साथ ही साथ नागरिक को जो है पुलिस से सुरक्षा जो है प्राप्त हो सके किसी भी आरोपी को। अब हम समझते हैं जो फ्री ट्रायल क्या होता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में एक अगर न्याय चाहिए लोगों को तो उसके लिए ज़रूरी है कि निष्पक्ष मुकदमा होना चाहिए। अगर फ्री ट्रायल नहीं होगा तो इस प्रकार से लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर फ्री ट्रायल नहीं होगा तो हो सकता है कि जज जो है वो पक्षपात कर दे और जो व्यक्ति निर्दोष है उनको जो है दोषी सिद्ध कर दिया जाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि फ्री ट्रायल का क्या होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश की एक मुख्य विशेषता होती है कि वहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका हो एवं निष्पक्ष न्यायपालिका हो, क्योंकि रूल ऑफ लॉ कानून का शासन की स्थापना के लिए ये दोनों चीज़ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो निष्पक्ष मुकदमा क्या होता है, इन चीज़ों की अगर हम बात करें तो सुनवाई जो है खुली अदालत में होती है। दोनों पक्षों को बोलने का पूरा मौका दिया जाता है, यानी जिसके ऊपर में आरोप लगाया गया है और जिन्होंने आरोप लगाया है दोनों पक्ष को बोलने का पूर्ण मौका दिया जाता है। आरोपी को निष्पक्ष वकील जो है मिले और फैसले की कॉपी जो है आरोपी को मिले, यानी जो जजमेंट आएगा उस चीज़ की कॉपी जो है वो आरोपी को प्रोवाइड कराया जाता है। फैसला केवल सबूतों के आधार पे ही होता है, ये नहीं कि सबूत नहीं है बिना सबूत का ही जज अगर कोई भी जजमेंट देता है तो ये चीज़ मान्य नहीं होगा और गैर कानूनन हो जाएगा, गैर संवैधानिक हो जाएगा। तो किसी भी निष्पक्ष मुकदमे का एक ये खासियत है कि जो मुकदमा है वो कानूनन ही चलाया जाएगा, संवैधानिक तरीके से ही चलाया जाएगा। न्यायाधीश जो है निष्पक्ष हो, ये निष्पक्ष मुकदमा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि न्यायाधीश ही किसी भी आरोप प्रत्यारोप की चीज़ों को सुनने का कार्य करते हैं। तो न्यायाधीश अगर निष्पक्ष नहीं होंगे तो ये मुश्किल है कि व्यक्ति को न्याय मिल सके। तो ये सभी चीज़ें जो हैं फ्री ट्रायल की जो है महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ से ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि लोकतंत्र के लिए फ्री ट्रायल क्यों आवश्यक है और फ्री ट्रायल की क्या विशेषता होती है, निष्पक्ष मुकदमा की क्या विशेषता होती है। तो इसमें आप ये चीज़ें जो है लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें संविधान क्यों जोर देता है फ्री ट्रायल के ऊपर में, क्यों संविधान में ये चीज़ें उल्लिखित होता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका हो और जो ट्रायल जो है वो निष्पक्ष मुकदमा जो है किसी भी व्यक्ति के ऊपर में निष्पक्ष चलाया जाए। तो इसका जो मुख्य वजह है वो है किसी भी नागरिक के साथ जो है अन्याय ना हो। अगर फ्री ट्रायल नहीं होगा, पता चला अगर जज अगर बायस्ड है, जज अगर पक्षपात कर रहे हैं तो लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। इससे क्या होगा तो गलत व्यक्ति को सज़ा मिल सकता है। तो इसलिए फ्री ट्रायल की सुविधा दी जाती है ताकि गलत व्यक्ति को सज़ा ना मिले, सही व्यक्ति को जो है न्याय मिले। साथ ही साथ जो है पुलिस या सरकार के पास जो है अनियंत्रित शक्ति ना हो। अगर फ्री ट्रायल नहीं होगा, अगर कोर्ट अगर इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेगा तो पुलिस जो है वो अनियंत्रित हो जाएगी, सरकार अनियंत्रित हो जाएगी और अपने शक्ति का दुरुपयोग करेगी। साथ ही साथ जो है रूल ऑफ लॉ की स्थापना के लिए ज़रूरी है फ्री ट्रायल। कानून के शासन के अंतर्गत जो है सभी समान होते हैं। तो ये रूल ऑफ लॉ तभी स्थापित हो सकता है किसी भी समाज में, यदि वहाँ पे निष्पक्ष मुकदमा ना चले तो रूल ऑफ लॉ जो है वहाँ पे स्थापित नहीं हो सकता है। तो इसीलिए रूल ऑफ लॉ स्थापित करने के लिए ज़रूरी है कि फ्री ट्रायल होनी चाहिए और ये लोकतंत्र का आधार माना जाता है रूल ऑफ लॉ। तो इसीलिए जो है संविधान में, किसी भी देश की संविधान में फ्री ट्रायल पे जोर दिया जाता है और साथ ही साथ वहाँ की जो न्यायिक व्यवस्था है, जो न्यायपालिका है, उसमें ऐसे सिस्टम बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पे फ्री ट्रायल की सुविधा जो है प्रदान की जा सके और निष्पक्ष मुकदमा की सुनवाई हो सके और जो गलत है उन्हीं को सज़ा मिले और जो निर्दोष व्यक्ति हैं उनको जो है सज़ा ना मिले। तो ये इसलिए जो है संविधान में इसके ऊपर में जोड़ दिया जाता है। तो आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया और कल से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
हमने संपूर्ण चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को पूर्ण तरीके से हमने देखा। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में हमने जानकारी ले ली। अब जो है इसके जो नेक्स्ट चैप्टर है उन चीज़ों को भी हम चर्चा करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सब हमने देख लिया। अब हम इसके नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर है जो इकाई 4 है, ये एक्चुअली क्या नाम, हाँ, हास्यकरण की समझ को हम देखेंगे। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आइए अगर हम कुछ शब्द की बात करें, अगर तो आरोपी हमने पहले ही ये चीज़ देख लिया था पहले ही वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उन वीडियो को देख सकते हैं, तभी आप आगे भी समझेंगे। और आप उसे बार बार देखिए ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो बेहतर हो सके। तो जो आरोपी है, जो अक्यूज्ड है, इससे क्या तात्पर्य होता है? आरोपी का मतलब वह व्यक्ति जिसके ऊपर में आरोप लगाया जाता है, जिसके ऊपर में मुकदमा चलाया जाता है, तो इसे हम आरोपी कहते हैं। यहाँ पे संज्ञेय की बात की गई है। तो इस अध्याय में उन अपराधों को संज्ञेय अपराध कहा गया है जिनके लिए पुलिस किसी व्यक्ति को अदालत की अनुमति के बिना भी गिरफ्तार कर सकती है। यानी जो अपराध है उसको दो कैटेगरी में रखा गया है, एक संज्ञेय अपराध, एक असंज्ञेय अपराध। जो संज्ञेय अपराध होता है इसमें जो पुलिस होती है वो किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पे जो है गिरफ्तार कर सकती है, इसके लिए अदालत की अनुमति की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो असंज्ञेय अपराध होता है उसके लिए पुलिस को अदालत की परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। इसके बाद में एक शब्द है जिसे हम जिरह लिखा हुआ है। जब कोई गवाह अदालत में बयान देता है तो दूसरे पक्ष का वकील भी उससे कुछ सवाल करता है, इसी को जिरह कहा गया। मान लीजिए कि ए है इसका वकील, अब बी है उसके वकील। ए ने कुछ जवाब दिया तो बी का जो वकील होगा वो इससे जवाब क्वेश्चन करेगा, तो इसी को जिरह कहा जाता है। यानी जब दोनों पक्ष के वकील एक दूसरे पक्ष से क्वेश्चन करते हैं तो इसको जिरह कहते हैं। हिरासत, अब सब जानते हैं कि पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से कब्जे में रखना जो है डिटेंशन कहलाता है। तो उसके बाद में अगर हम देखें तो निष्पक्ष अगर हम देखें तो यानी कि न्याय संगत, यानी किसी का साइड नहीं लेना, इसी को निष्पक्ष कहा जाता है। किसी अपराध का आरोप लगाना जो है, आरोपी तो आप समझिए किसी के ऊपर में अगर अपराध का गवाह, जो मतलब किसी भी घटना विशेष को लेकर के जो गवाह मतलब लोग अगर उसके लिए हामी भरते हैं, उसके मामले में अगर कुछ बयान देते हैं तो उसको जो है गवाह माना जाता है। धन्यवाद। आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हास्यकरण की समझ